स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हम आज कौन सा पॉलीमर पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की कहानी खत्म कर ली थी। आज की क्लास में एक छोटा सा ही, बहुत ही छोटा टॉपिक रहने वाला है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, और एज द नेम सजेस्ट, नेम क्या सजेस्ट करता है कि इसके अंदर जो मोनोमर इन्वॉल्व होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं? यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिफाइन करना हो कि भाई यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होते क्या हैं, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? दोज क्लास ऑफ पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड आर कैटेगराइज्ड अंडर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। वही सब चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, वही सब चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, कुछ नया नहीं। ठीक है, वही डेफिनेशन होने वाली है, बस आप वहाँ पे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की जगह क्या यूज़ करने वाले हो? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करने वाले हो, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोल देते हैं। बात करें क्या क्या मोनोमर होने वाला है? यूरिया दैट इज NH2C डबल बॉन्ड O NH2। और फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें, फॉर्मल्डिहाइड, तो आप मुझे बता दो इसको क्या बोल देते हैं? HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सिंपल यही कहानी इसकी रहने वाली है। यूरिया ये होता है, फॉर्मल्डिहाइड ये होता है। अब आप कंडीशन कैसे भी ले सकते हो, होगा क्या? कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने वाला है। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होने वाला है? पॉलीमराइजेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये टॉपिक कब में स्टार्ट हुआ और कब में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक रहने वाला है ये आपका। ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया की बात कर ली, यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे दो अमीन ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्ड CO होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है? आपका कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। कैसी पॉलीमराइजेशन होगी? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। और जो आप यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो आपको क्रॉसलिंक रेजिन जो मिलता है, कैसा होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। कैसा होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। यानी कि वंस इसको आपने मोल्ड कर दिया, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड आफ्टर, लाइक जब आपने एक बार मोल्ड कर दिया, मेल्ट करने, एक बार मोल्ड कर दिया, फिर उसको अगर आप मेल्ट करने की कोशिश करो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हीटिंग का उसके पे कोई इफेक्ट होता नहीं है, इसलिए आपको रिमोल्ड या फिर रीयूज नहीं कर सकते। नॉट रीयूजेबल। ठीक है, नॉट रीयूजेबल। और अगर आप इसमें और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और किस में कंपेयर करो? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में, तो उसमें ये बहुत ही बेहतरीन एज अ अल्टरनेट यूज़ किया जाता है। अब ऐसा क्यों, उसकी भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ समझ आई यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, चलो, मैकेनिज्म की। ठीक है, या फिर सिंपल होता क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका क्या, आपका कुछ इस तरीके से क्या होने वाला है? यूरिया। ठीक है, कंडीशन कैसी भी ले सकते हो आप, एसिडिक कंडीशन भी ले सकते हो, बेसिक कंडीशंस भी ले सकते हो, और आप क्या ले रहे हो? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या लेके चल रहे हो? फॉर्मल्डिहाइड। अब मैंने क्या बोला कि आप कंडीशंस कैसी भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा करे आप उसके अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो? कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव, यानी कि एसिडिक भी कंडीशन लेके चल सकते हो और बेसिक भी कंडीशन लेके चल सकते हो, डिपेंडिंग कैसे भी आप कंडीशन लेना चाहो। ठीक है, जो सुटेबल हो वैसी कंडीशंस आप लेकर चल सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल। अब होगा क्या, देखो, मेन प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, कुछ कुछ कैसे? देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? NHCH2OH लग जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये CH2OH कहाँ से आया? ये फॉर्मल्डिहाइड आपका जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे NH2 ही रहता है, साथ ही साथ आपका क्या भी बन जाता है? O डबल C NHCH2OH, और साथ ही साथ आपको डाया ग्रुप लगते हुए दिखा देते। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको कि मोनो मिथाइलो यूरिया। ठीक है, ये इसका नाम है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। इसको कैसे बोल सकते हो? डाई
डाई मिथाइल ऑल, ठीक है, ऑल है किसका, इसका OH का, डाई यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल और OH है, ठीक है, डाई मिथाइल ऑल, ठीक है, यूरिया, ठीक है, और यूरिया, ऐसे आप बोल सकते हो। इनका क्या होता है, देखा जाए तो ये क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास होता है इनका, क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये आपके कैसा एज अ इंटरमीडिएट आपको बनते हुए नजर आते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास वाले आपके ऐसे 2 इंटरमीडिएट आपको बनते हुए नजर आते हैं। फर्दर जब आप हीटिंग करते हो, अब देखो कहानी कहाँ पे चेंज होने वाली है कि फर्दर आप इसकी अगर हीटिंग करवा रहे हो, ठीक है, क्या करवा रहे हो, हीटिंग करा रहे हो, तो होगा क्या उससे, देखो उससे वही चमत्कार आपको देखने को मिलेगा जो आपको किसके केस में देखने को मिला था, आपका किसके केस में, आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में, यानी कि होगा क्या, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होगी। किस तरीके से, देखिए अगर आप एक चीज देख पा रहे हो कि हर नाइट्रोजन, आप ध्यान रखिएगा, हर नाइट्रोजन से एक CH2 ग्रुप लगेगा और OH बाहर निकल जाएगा, क्योंकि भाई रिमूव क्या होना है, आपका वाटर होना है। कैसे आप इस चीज को ध्यान रखोगे, देखो इस समझने के लिए मैं फिर से यहाँ पे समझाती हूँ। होगा क्या, एक वाटर यहाँ से जाएगा, क्या है ना, एक वाटर का ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, होगा क्या कि ये जो O है ये एक हाइड्रोजन इससे लेके जाएगा, और होगा क्या कि लेट अस सपोज कोई और यहाँ पे कोई और ग्रुप है, उसका क्या लेके जाने वाला है, हाइड्रोजन लेके जाने वाला है, ठीक है, और कोई NH2 ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको वाटर का लॉस होता हुआ तो जरूर ही दिखाई देने वाला है, ठीक है, किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, ठीक है, तो वहां से ये जो O आ रहा है ना आपका, वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि एक NH से क्या लगेगा, एक CH2 लगने वाला है, ठीक है, यानी कि देखिए वो क्या रहा है, यहाँ पे NH बचेगा और उस NH से क्या लग रहा है, CH2। सेम ही प्रोसेस इसके लिए होगा, तो होगा क्या, देखिए अब आपका ये रहा NH, इससे ये रहा NH, यहाँ पे भी क्या है NH, ठीक है, इससे क्या लगेगा, कोई CH2 लगेगा, और उस CH2 से हो क्या सकता है कि दोबारा कोई NH ग्रुप, मतलब ये कुछ यूरिया ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, इससे हो सकता है यहाँ पे CH2 लगा हुआ हो, ऐसे ही यहाँ पे CH2 लगा हुआ हो सकता तो कुछ भी है ना, ठीक है, यहाँ पे CH2 लगा है, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये रहा NH CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे फर्दर आपका क्या लगा होगा, CH2 लगा हुआ होगा, वो फर्दर लिंक कर रहा होगा, ये CH2 किसी NH से लगा हुआ होगा, ये NH किसी CH2 से लगा होगा, तो ऐसे ही आपको क्या देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ आपका क्या देखने को मिलेगा, देखो हो क्या रहा है, आपस में वापस से क्रॉस लिंकेज हो रही है, और कैसी होगी, बहुत ही भारी भरकम, यानी कि एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज आपको देखने को मिलेगी। क्या है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी भी इसी वजह से कैसा हो जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाता है, क्योंकि जब आप हीट करते हो ना, तो हीट करने के बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले लेता है, जिसको आप क्या बोल देते हो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोल देते हो। और होता क्या है और कैसा बन जाता है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर बन जाता है। कैसा बन जाता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपका बेचारा है बन जाता है। बेचारा तो नहीं है भाई, अब इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है, और वो विकराल रूप धारण करने के बाद आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये यूरिया था, क्या था, हाँ जी बिल्कुल, ये क्या था, आपके यूरिया महाराज जी थे, और ये क्या थे, आपके फॉर्मल्डिहाइड जी, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों ने मिलके पहले तो छोटे छोटे से आपके क्या दिए, इंटरमीडिएट बना दिए, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म कर दिए, मगर वहां तक उनका काम चला नहीं। अब आपका काम वहां तक नहीं चला, आपने क्या करा, इनको और ज़्यादा हीट कर दिया, और ज़्यादा हीट करने के बाद क्या हुआ, इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई, ठीक है, और ज़्यादा एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज पॉलीमर आपको बना के दे दिया, ठीक है। बात बस इतनी ही थी, इतना ही आपको समझना है, इसमें और ज़्यादा मैकेनिज्म में डीपली जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज से, चलो इसकी पहले प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर देते हैं। किससे, प्रॉपर्टीज, क्या भाई इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप पहले उनकी बात करते हैं, हम जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले थे, या फिर आप ऐसे भी बोल दो कि जो आपका ये यूएफ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो रेजिन है वो कैसा होता है,
जो रेजिन है वो कैसे होते हैं, रेजिन आर कलरलेस, ठीक है, कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, पहली ये बात। ये क्या होते हैं, दे आर इनर्ट, दे आर इनर्ट, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी इनकी नहीं होती है, इनर्ट होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, दे आर केमिकली केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। और बात करें वाटर सॉल्युबल होते हैं, कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, एंड हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें और किस चीज़ की बात करें, हम बात करें तो ये क्या नहीं होते, कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी रीशेप्ड, ठीक है, रीशेप्ड हम इनको नहीं कर सकते, तभी तो यही तो एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की, कि आप इनको क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, रीयूज या रीशेप नहीं कर सकते। हार्ड हार्ड लिख लो, और साथ ही साथ यहाँ लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो, हार्ड ड्यूरेबल सरफेस, ठीक है, हार्ड ड्यूरेबल सरफेस होता है इनका, ठीक है। ये कुछ इसकी क्या है, बेसिक बेसिक सी क्या है इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्या देखेंगे, इनके यूजेस देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, यूजेस देखने वाले हैं, ठीक है, यूजेस की बात कर लेते हैं, चलिए यूएसईएस यूजेस की बात कर लेते हैं, क्या इनके यूजेस होते हैं, देखिए चलिए आइए बात करते हैं यूजेस की, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या होते हैं, दे, अगर पहले लिख देती हूँ, दे डू नॉट वैनिश देयर कलर, वैनिश, या फिर ऐसे लिख लो, कैसे लिखोगे, दे डू नॉट डू नॉट discolorized when एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, यानी कि अगर आप सनलाइट में इनको छोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप सनलाइट में इनको रख देते हो तो ये कोई कलर, मतलब कलर इनका चेंज नहीं होता, डिस्कलराइज नहीं होता, क्योंकि पहले से ही कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट, एज इन केस ऑफ एज, और होता किसके केस में, ये किसके केस में होता है, जब आप किसकी बात करो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करो, तो अब जब आप उनको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू, अगर बहुत टाइम तक आप सनलाइट में उन्हें रख देते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई उसका कलर डिस्कलराइज हो जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, ठीक है, फेंट होने लग जाता है कलर, ये चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलती है, इसीलिए। और ऐसा कुछ किसके केस में देखने को नहीं मिलता, आपको किसके केस में नहीं देखने को मिलता, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये किस में यूज होता है, फॉर द, लिख देती हूँ, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग TURING मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपका फॉर्मिका। लास्ट क्लास में भी ये थोड़ा गलत हो गया तो उसको देख लीजिएगा एक बार, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फॉर्मिका एंड आपका लेकर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है, बिल्कुल जी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है कि भाई इसको कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो आप, फॉर्मिका में, और कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकर्स में यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर यूज़ की बात करें तो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपके ट्रे वगैरह जो आपके घर में होती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रे एंड व्हाट एंड किचन वेयर्स, आपके जो किचन में जो सामान बनते हैं उनको बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, इट इज यूज्ड टू increase the increase the increase yes increase the shrink SHR INK shrink resistance of cotton TON कॉटन एंड वूल, ठीक है। यानी कि उसमें जो आपकी श्रिंक पड़ जाती हैं, ठीक है, उनको उन श्रिंक ना हो, ज़्यादा श्रिंक ना हो, इसलिए किसका भी यूज़ किया जाता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम और यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, शीट्स ऑफ, जो पेपर की शीट्स होती हैं उनको बाइंड करने के लिए, ठीक है। और आपकी बात करें कॉटन और वुड को, कॉटन नहीं है, ठीक है, पेपर, क्लॉथ और वुड को बाइंड करने के लिए एज अ प्लाईवुड इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है। और अगर आपके नंबर ऑफ ठीक है, सो दिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूज़ थे जो आपको पता होने चाहिए थे कि भाई यही जो कुछ यूज़ ही हैं, देखो ज़्यादा यूज़ नहीं है। किसमें अगर आप बात करो फॉर्मिका और लिकर्स में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सनलाइट के एक्सपोजर से क्या नहीं होते, डीकलराइज नहीं होते, बिकॉज दे आर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिख लेना कहीं पे भी, कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट हमने बोला था कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इनका कोई इफेक्ट, इन पे किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या होता है, एडहेसिव बोल रही हूँ, किस तरीके से आपका फॉर्मिका और लिकर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रे और किचनवेयर बनाने में यूज़ किया जाता है। सॉल्यूशन फॉर्म में किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स में जो कॉटन और वुल है उसमें उनकी श्रिंक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट क्या था आपका, लास्ट ये था कि बाइंडिंग में या फिर एज अ एडहेसिव यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज एन एडहेसिव यूज़ किया जाता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ योर पेपर, ठीक है, शीट्स जो है उनको बाइंड करने के लिए, पेपर की जो शीट्स होती हैं उनको बाइंड करने के लिए। साथ ही साथ क्लॉथ और वुड जो है उनमें भी यूज़ किया जाता है एज अ प्लाईवुड, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। देखो ज़्यादा कुछ मैंने बोला ना कि टॉपिक कब शुरू होके ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा भाई कि क्या इसका, कि भाई कौन सा रीजन्स, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ये रीजन में आखिर कौन कौन से जो आपके मोनोमर है वो यूज़ किए जाते हैं, उनकी हेल्प से कौन सा पॉलीमर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि क्या मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे लो मॉलिक्यूलर मास वाले आपके इंटरमीडिएट बनते हैं, ये भी कैसे होता है, कलरलेस ही होते हैं। उसके बाद जब आप हीट करते हो, एक्सटेंसिव हीटिंग की वजह से क्या होता है, एक एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज पॉलीमर आपको मिलता है, जो कैसा होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, जो कि आप रीयूज नहीं कर सकते दोबारा से, ठीक है, दोबारा से रीशेप नहीं कर सकते हो इसको। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये तो थोड़ा मैकेनिज्म मान लीजिए ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद हमने देखी कि आखिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कैसी होते हैं। तो चाहो तो आप वो वाली प्रॉपर्टीज़ की भाई वो सनलाइट के एक्सपोजर से क्या नहीं होता, डीकलराइज नहीं होता, तो वो यहीं पे मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि इसके क्या यूजेस होते हैं, क्योंकि यूजेस से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। तो बस यही छोटी सी कुछ कहानी थी। लास्ट क्लास में देखो, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो आपके बचे हुए इपॉक्सी रेजिन और आपका पॉलीयूरेथ्रेट्स हैं उन दोनों को ही ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद आपका जो बचा हुआ नेचुरल और वल्कनाइज रबर हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और फिर उसी के साथ जो आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है पॉलीमर्स का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हमें इतना सा ही पढ़ना था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, कि आपके पॉलीमर्स क्या, पॉलीमर जो हैं इसमें कौन से पॉलीमर आते हैं, ठीक है, उनमें कौन से मोनोमर यूज़ किए जाते हैं। फिर अगर बात की जाए कि
क्या मेथड क्या होता है वो पता होना चाहिए आपका, बिल्कुल आपको पता चल गया। फिर आपको पता है कि बीच में दो दो इंटरमीडिएट बने थे, उनका नाम क्या था और वो कैसे होता है, कलरलेस होते हैं, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव हीटिंग से आपको एक बड़ा पॉलीमर बना, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या देखने को मिला कि भाई वो कैसा बन गया, थर्मोसेटिंग बन गया, यानी कि हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर साथ ही साथ लास्ट में हमने इस टॉपिक को ख़त्म करा विद यूजेस कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो है उसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। यही कहानी हम किस में पढ़ने वाले हैं, अपने इपॉक्सी रेजिन और आपके पॉलीयूरेथ्रेट्स में। जो भी क्लास देखो, जनरली जो क्लास आपसे पूछी जाती है हम उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ने ज़रूरी है, ठीक है। आपको लगेगा मैम क्या बोरिंग बोरिंग है, बट बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, नाम से पता चला यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। स्ट्रक्चर आपको जो मेनली आपको मेजर जो आपको फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चैन बनी है ना आपकी, इस चैन जो बनी है इससे बताओ कि भाई जो आपका रीजन है या फिर जो आपके मोनोमर है वो क्या होने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको CH2 दिख जाए ना कि भाई यहाँ पे देखो आपको कहीं ना कहीं इन दो के बीच में बॉन्ड होता हुआ क्या दिख रहा है, CH2, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे जनरली क्या ही यूज़ किया गया होगा, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया गया होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की। तो आज के टॉपिक में बस यही था, इतनी सी ही चीज़ें थी, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।